कल से इतनी मतलब रात भर नहीं सो पाई, मुझे बहुत ही बुरा लगा क्योंकि जो आकर आज इन बच्चों के साथ हुई है मेरे बच्चे के साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि उसे कभी जिंदगी भर छोड़ना। पुलिस ने भी हमारी काफ़ी हेल्प की है कल से, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है और उनको पकड़ भी लिया है। रक्षाबंधन के चंद घंटे पहले देहरादून पुलिस ने सूबे को शर्मसार होने से बचा लिया। जी हां, राजपुर रोड थाने की पुलिस ने दिल्ली की निर्भया केस जैसी दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देने की कोशिश करने वाले दरिंदे को चंद घंटों में पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। जय भारत टीवी की इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको इस घटना में पीड़ित मासूम तीनों बच्चों का नाम और शक्ल नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि महज 10 और 12 साल की ये 3 मासूम बच्चियां अभी ये तक नहीं जानती कि उनके साथ एक दरिंदे ने कितनी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी। ये पूरा मामला सामने आया है ओल्ड मसूरी रोड के सत्यांग मोहल्ले का, जहां शनिवार की दोपहर तीनों मासूम बच्चियां पास की दुकान में कुछ सामान लेने गई थी। जहां देहरादून के क्लेमेंट टाउन का रहने वाला यह हैवान किसी बड़ी वारदात की फिराक में अपनी स्कूटी से 20 किलोमीटर दूर ओल्ड मसूरी के सत्यांग मोहल्ले में पहुंचा और भरी दोपहर इन 3 मासूम बच्चों को अकेला देख उसकी नीयत में शैतान सवार हो गया और कुत्ते खोजने के बहाने तीनों बच्चों को पास के एक खाली प्लॉट में ले गया। ये तो मासूम बच्चियों की होशियारी काम आ गई और उनमें से एक बच्ची ने गलत हरकत करने वाले शैतान के चंगुल से निकलकर चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर तीनों बच्चियां भाग गईं और इसके बाद ये हैवान भी रफू चक्कर हो गया। रोती बिलखती इन मासूम बच्चियों ने घर आकर पूरी घटना अपने परिवार वालों को बताई तो पूरे गांव में कोहराम मच गया और लोगों ने पास में ही लगे सीसीटीवी फुटेज से इस दरिंदे की पहचान कर ली। अनीता धीमान नाम की एक अभिभावक ने थाना राजपुर में मामले की सूचना दी। घटना की संवेदनशीलता को समझते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अरुण मोहन जोशी के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी डालनवाला विवेक कुमार की अगुवाई में इस हैवान की गिरफ्तारी के लिए थानाध्यक्ष राजपुर राकेश शाह, सीनियर उप निरीक्षक प्रमोद कुमार और उप निरीक्षक दीपक द्विवेदी की एक मजबूत टीम तुरंत बनाई गई और चंद घंटों में ही सीसीटीवी कैमरे चेक करते हुए अभियुक्त के स्कूटी नंबर से घर का पता निकाल लिया गया और बड़ी तेजी से कार्रवाई करते हुए अभियुक्त राहुल त्यागी को राजपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। ये अभियुक्त मूल रूप से सहारनपुर का रहने वाला है और क्लेमेंट टाउन में ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा है। इस दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देने की फिराक में पकड़े गए शैतान की गिरफ्तारी से पूरे सत्यांग गांव में देहरादून पुलिस की तारीफ हो रही है और बच्चियों ने भी पुलिस अंकल को थैंक यू बोला है। जय भारत टीवी ने इस पूरी वारदात की पता चलते ही पीड़ित बच्चों के गांव पहुंची और परिवार से बात की। राजधानी देहरादून में 3 नाबालिग बच्चों के साथ छेड़खानी का मामला कल देर शाम सामने आया, जिसके बाद डीआईजी के नेतृत्व में इस मामले की जांच की गई। वहीं फुर्ती दिखाते हुए चंद घंटों में थाना प्रभारी राजपुर राकेश शाह ने इस मामले का निपटारा किया और आरोपी की धरपकड़ कर ली। जरा गौर कीजिए इस जगह पर, ये वही जगह है जहां पर एक डॉगी खोए जाने का बहाना करके गिद्ध की नजर गड़ाए हुए वो आरोपी 3 बच्चियों को इस खाली पड़े प्लॉट में लेकर गया और उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो आपने बखूबी सुना है, लेकिन राजधानी देहरादून में आए दिन ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं जो इस नारे को जो है शर्मसार कर देती हैं। ऐसा ही एक मामला राजपुर रोड ओल्ड राजपुर रोड का सामने आया है। यहाँ पर कई परिवार यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ छोटी बच्चियों के साथ जो अमूमन 8 से 9 साल की हैं उनके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की गई है एक संदिग्ध व्यक्ति द्वारा। हालांकि फिलहाल पुलिस की मुस्तैदी और लोगों की जागरूकता की वजह से उस व्यक्ति की धरपकड़ कर ली गई है। मेरे साथ वो परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। क्या कुछ कहना उनसे, उनका क्या पूरी वारदात रही, क्या पूरा मामला रहा? मैडम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और किस प्रकार से ये घटना हुई? जी, मेरा नाम शकीला है और हमारे बच्चे रोड से जा रहे थे और एक व्यक्ति ने उन्हें पूछा कि बेटे तुमने हमारा कुत्ता देखा? तो बेटी ने बोला नहीं अंकल हमने नहीं देखा। फिर उसने कहा कि मेरे साथ कुत्ते को ढूंढवाने चलो। जिस टाइम वो बच्चे पीछे लग लिए उसके, तो यहाँ से लेके इन्हें कहीं दूसरे प्लॉट में लेके गया, मेन रोड से अंदर लेके गया तो उसने छोटे वाली बच्ची को उठा लिया। फिर उससे वो बदतमीजी पे आने लगा तो बच्ची चिल्लाई, तब वो बच्ची उससे छूटी और वो भागी। तो ये दोनों बेटियां ये भी चिल्लाते हुए भागी, तब इन्हें छोड़ के फिर वो अपने आप वहाँ से फरार हो गया कि मुझे कोई पकड़ ना ले। बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। तकरीबन कल कितने बजे की बात होगी? ये 1 और पौने 1 बजे की बात है। बच्चे दुकान गए थे, उसके बाद में ऐसे ही 5-10 मिनट में ये हादसा हो गया। ठीक है, कितनी उम्र है बच्चे की?
बच्ची 10 साल की, 11वें साल यानी कि काफी कम उम्र है, ये नादान बालक समझकर जो है उस बच्ची के साथ एक संदिग्ध ने दुष्कर्म करने की कोशिश की। भाई साहब, आपके पास आना चाहूंगा, क्या है ये पूरी घटना? आप लोग कहाँ गए? पुलिस का कितना सपोर्ट मिला आपको? क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है और उनको पकड़ भी लिया है, और बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। ऐसे ऐसे कई लोग होंगे, युवक के बारे में आपको पता चला होगा, वो किस मकसद से यहाँ पहुँचा था? आखिरकार वो यहाँ पर आया किस लिए था? देखो, मकसद के बारे में तो मेरे को नहीं मालूम किस मकसद से आया था वो, लेकिन बच्चे को वो उसने बोला कि मेरे साथ ये डॉगी वो करवा दो, ढूंढवा दो, तो बच्चे चले गए, तो फिर वो गलत हरकत करने लग गया उनके साथ। ठीक है, आपको क्या कुछ जानकारी मिली है? कहाँ का था संदिग्ध? संदीप क्लेमेंट टाउन बता रहे हैं। ठीक है, क्लेमेंट टाउन से यहाँ पर वो किसी फिराक में वो लुटेरा जो है बच्चों को उठाने के चक्कर से या उनके साथ दुष्कर्म करने के चक्कर से इतनी दूर पहुँचता है। लगभग 20 किलोमीटर का ये अंतराल है क्लेमेंट टाउन और ओल्ड मसूरी राजपुर रोड का। तो यहाँ पर आकर कुछ ऐसी हरकतें करता है। धरपकड़ में फिलहाल आरोपी है। मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि उसे कभी ज़िंदगी भर छोड़ना मत। बस जो इतने छोटे बच्चों के साथ इतना सब कुछ कर सकता है वो तो ये परिजनों की आह है, जिंदगी भर छोड़ना नहीं, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ कुछ नाजायज करने की उस संदिग्ध ने, उस लुटेरे ने सोचा है। मैडम, आप हमें पूरी वारदात बताइए, क्या कुछ पूरा मामला? जी, मेरे पास एक्चुअली बच्चे पहले से ही पढ़ते हैं, काफ़ी लगाव है इन बच्चों से मेरा। तो मैं इनको अभी लॉकडाउन से पहले भी ट्यूशन पढ़ाती थी और मेरे पास काफ़ी हेल मेल है। तो मैं जानती हूँ बच्चे बहुत नादान हैं, उनको अकल ही नहीं क्या है, क्योंकि ट्यूशन में भी वो अक्सर पहले जब लॉकडाउन से पहले आते थे तो ऐसी हरकतें तो बचकानी हरकतें हैं। अब इतने छोटे बच्चे, मेरा अपना बच्चा इतना छोटा, इतनी समझ आई नहीं। अब मैं जब 4 बजे मुझे खबर मिली, मैं एकदम से काँप गई। मैंने कहा क्या हो गया, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची से आप कैसे कर सकते हो? ठीक है, फिर भी मुझे भैया और ने नहीं बताया। मैं 4 साढ़े 4 बजे यहाँ आई। मुझे इतना बुरा लगा, मैं कल से इतनी रात भर नहीं सो पाई। मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि जो हरकत आज इन बच्चों के साथ हुई है, मेरी बच्चे के साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। उस बंदे को बिल्कुल ना छोड़ा जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वो किसी अमीर घर का हो, चाहे वो किसी गरीब घर का हो। किसी शक्ल से बहुत अच्छा लग रहा है, एजुकेटेड लग रहा है। तो स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ उस बंदे को मत छोड़ना, क्योंकि वो आज उन बच्चों पे हाथ डाल रहा है, कल बड़े पे डालेगा, तीसरे पे डालेगा, चौथे पे डालेगा। क्या उन बच्चों का कुछ नहीं है? उस बंदे ने ये नहीं सोचा इन लड़कियों को क्या पता है जो वो नहीं लेके जा रहा था। मैं यहाँ आई, मैंने भैया और से बात की, तो उन्होंने कहा कि ये डिस्पोजल लेने गए थे इनको, भैया को, अपने मजदूरों को ईद है, इनकी कल ईद थी तो डिस्पोजल देना था। तो भैया ने कहा बच्चों को भेजा होगा, हम भी भेजते हैं अपने बच्चों को, नॉर्मली आसपास का है तो बच्चे रोज़ ही जाते हैं। मेरे पास भी आते थे पढ़ने, तो रात को 7 बजे ट्यूशन से आते थे। लॉकडाउन से पहले कोई ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। 13 साल मुझे भी हो गए इस राजपुर में, लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। कल मैं सुन के इतना शॉक्ड कि 12:30-1 बजे ऐसी हरकतें हमारे मोहल्ले में हो रही है, पब्लिक के बीच में आप ऐसा कैसे कर सकते हो? इतनी हिम्मत है उस लड़के की। वो बीच से लेके गया। फिर भैया से मैंने पूछा, उन्होंने कहा बच्चों ने डिस्पोजल बगल वाले भैया की दुकान में रखा। अब वो बच्चे डॉगी के लिए वैसे ही पागल रहते हैं, बच्चे होता ही है, तो वो डिस्पोजल रख के बच्चे उनके साथ चले गए। वो झाड़ी में जाके बच्चों के साथ उल्टी हरकत करने लगा, चिल्लाए, बच्चे छूट के आ गए। वो बच्ची बेचारी इतनी सहम गई, घर आके उसने कुछ नहीं बताया। घर में वो अपने घर जाके रोने लगी, कहने लगी अपनी छोटी बहन को, तू दुकान मत जाना आज के बाद, तू बहुत छोटी है। फिर एक आंटी है, उन्होंने सुना, उन्होंने फ़ोन किया उसकी मम्मी को। उसकी मम्मी काम करती हैं हरीश रावत के यहाँ, तो हरीश रावत जी किया, तो उन्होंने सारी वारदात बताई होगी। फिर घर आए, ये सारे एक्टिव है। इन्होंने खुद, हमारी पब्लिक राजपुर की इतनी जागरूक है, इन्होंने खुद CCTV कैमरेज से फुटेज वगैरह निकाली है। पुलिस ने भी हमारी काफ़ी हेल्प की है कल से, और पार्षद जी ने भी करी है, हरीश रावत जी ने भी करी है। सब जागरूक है, और रियली मैं राजपुर की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया है। आज भी पब्लिक पूरी इकट्ठी हो गई है, और ये एक संदेश है कि आप ऐसे इंसान की बात भी है। और सबसे बड़ा संदेश ये है कि हमारी जो जनता जागरूक है ना, इन जैसे कमीने इंसानों को पकड़ के वही जूतों से मारना चाहिए। आज जो ये आपने बच्चे की दादी से बात करी, वो बेचारी इतनी हताश हो गई थी कल। उन्होंने आज भी थाने में रिक्वेस्ट की कि मुझे एक बार दे दो, 2 थप्पड़ तो लगा दूं। रियलिटी है, और शायद पुलिस वालों की कोई मजबूरी होगी, जो भी होगा, उनका गुस्सा भी जायज़ है, उनकी भी लीगल है। लेकिन मेरी जनता से और सरकार से अपील है, ऐसे बंदों को पब्लिक के हाथ पकड़ाएं, उनको पिटवाएं जूतों से, पता तो चले इज्जत क्या होती है माँ बहन की, बेटियों की, इतनी बच्चों की। तो स्पेशली रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से है, उसे छोड़ना मत, क्योंकि वो इतना अच्छी फैमिली का लड़का, इतना एजुकेटेड होने के बाद ऐसी गरीब हरकत कर रहा है, तो कल वो छूटने के बाद दूसरे बच्चे के साथ भी करेगा, तीसरे के साथ भी करेगा।
और क्या पता इससे पहले ही कर चुका हो। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ऐसे ही गिद्ध की नज़र गड़ाए घूमते हैं ये सातिर जो होते हैं, और इसी प्रकार से जगह जगह जाकर के लोगों के बच्चों पर, छोटी बच्चियों पर इनकी नज़र होती है और ये एक बड़ी घटना को अंजाम देते हैं, दुष्कर्म जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। राजपुर रोड से जय भारत टीवी के लिए आशीष तिवारी के साथ मैं अरशद खान।